जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। तो दोस्तों पहले देखते हैं कि व्हाई द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स इज नीडेड। व्हाई पैकेजिंग इज नीडेड पहले देखते हैं। उसके बाद देखेंगे दोस्तों पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड उसके बाद देखते हैं दोस्तों पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन द यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में विद द हेल्प ऑफ इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया का एग्जांपल से देखते हैं कि हाउ द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए टेक्स प्लेस इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स। यस, एग्जांपल लेंगे ह्यूमन का। उसमें और क्या क्या देखेंगे दोस्तों यूकैरियोट्स में। यस, न्यूक्लियोसोम क्या है, देन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है दोस्तों, ये भी देखेंगे। हिस्टोन या हिस्टोन प्रोटीन्स या हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है वो देखेंगे। देन क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिड्स क्या है और क्रोमोसोम्स क्या है वो देखेंगे। और उसके बाद क्या देखेंगे दोस्तों, यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है वो भी इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों, व्हाई द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए इट इज नीडेड। अब आपको पता है दोस्तों ये जो डीएनए रहता है इट इज मेड अप ऑफ द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड चेन्स। अब ये जो पॉलीमर रहता है न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स प्रेजेंट रहती है दोस्तों, मतलब दिस इज वन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, दिस इज द अनदर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। अब ये जो डिस्टेंस रहेगा दोस्तों, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, यस इट इज 0.34 नैनोमीटर, मींस 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। और जो भी ह्यूमन का जो डीएनए है टोटल दोस्तों, हैप्लॉइड अगर सेल रहेगी तो टोटल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स कितने रहेंगे दोस्तों, यस 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स। और अगर डिप्लॉइड सेल रहेगी दोस्तों तो डिप्लॉइड सेल का कंटेंट कितना रहेगा, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स। यह है डिप्लॉइड सेल का यस कंटेंट। तो लेंथ ऑफ द डीएनए कितनी होगी दोस्तों, कैसे कैलकुलेट करोगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड इनटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स। मतलब अगर 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, यस 2.2 मीटर। मींस दिस इज द लेंथ ऑफ द डीएनए इन द डिप्लॉइड सेल ऑफ द ह्यूमन। और ये डीएनए कहां पे प्रेजेंट है दोस्तों, यस इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स। अब न्यूक्लियस की साइज कितनी है दोस्तों, माइक्रोमीटर में है, 10 टू द पावर -6 मीटर। अब 2.2 मीटर इज द लेंथ ऑफ द डीएनए, 10 टू द पावर -6 मीटर इट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अब इतना बड़ा डीएनए अगर इतने छोटे न्यूक्लियस में अपने को क्या करना है, यस पैक करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग करनी पड़ेगी, उसका कंडेंसेशन करना पड़ेगा, कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा उसको। दैट्स व्हाई द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए इज नीडेड। सो इसीलिए क्या होता है दोस्तों, डीएनए की पैकेजिंग होना जरूरी है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स इन द प्रोकैरियोटिक सेल। इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स कितने हैं दोस्तों इन द ई कोलाई, इट इज 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है। और टू कॉन्जिक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड में डिस्टेंस कितना रहता है दोस्तों, यस 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। अब इकोलाई में जो डीएनए रहेगा दोस्तों उसकी लेंथ कितनी रहेगी, कैसे कैलकुलेट करोगे, यस डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड इनटू टोटल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा दोस्तों, यस 1.36 मिलीमीटर आएगा। अब ये जो डीएनए है दोस्तों इट इज प्रेजेंट इन द ई कोलाई सेल। अब दिस ई कोलाई सेल दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है क्या ई कोलाई में, नहीं रहता है। और ये जो डीएनए रहता है इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ रीजन एंड उस रीजन को क्या बोलते हो आप दोस्तों, न्यूक्लियोइड रीजन। अभी न्यूक्लियोइड रीजन में क्या रहता है, डीएनए प्रेजेंट रहता है, किसका, ई कोलाई या प्रोकैरियोटिक सेल का। तो देखते हैं दोस्तों हाउ सच लॉन्ग DNA it is concentrated or condensed or packed in the nucleoid region। तो suppose this is an E. coli cell, एक E. coli cell है दोस्तों। आप बोलोगे स्ट्रक्चर कौन सा है, सपोज दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द E. coli cell। इसके आउटर साइड कौन सा लेयर रहेगा दोस्तों, यस कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा, इट विल बी द सेल वॉल। और इसके आउटसाइड कौन सा रहेगा दोस्तों, यस इट इज ग्लाइकोकैलिक्स रहेगा।
ठीक है, अब ये जो सेल वॉल रहेगी दोस्तों, इसके अंदर कौन सा रहेगा? यस, इनसाइड देयर विल बी द सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है दोस्तों, इट सेंड्स आउट यस इनवर्ड प्रोजेक्शंस इनटू द साइटोप्लाज्म। और ये जो प्रोजेक्शन रहेगा इसको क्या बोलोगे आप दोस्तों? म्यूजोसोम्स। एंड नियर दिस म्यूजोसोम्स, टू दिस म्यूजोसोम्स, यस, जो भी डीएनए रहेगा दोस्तों, दिस डीएनए इज कॉन्सेंट्रेटेड और इट इज कंडेंस्ड नियर दिस म्यूजोसोम्स। मींस यहां पे क्या रहेगा दोस्तों? देयर विल बी द डीएनए इन द कॉइल्ड फॉर्म। सो सपोज दिस इज, ये क्या है दोस्तों? डीएनए प्रेजेंट है। और ये जो रीजन रहेगा दोस्तों, दिस रीजन इट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोइड रीजन। अब ये जो पैकेजिंग होगी दोस्तों, ये कैसी होंगे? आपको पता है, ये जो डीएनए रहेगा, दिस डीएनए इट इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक रहता है। और जो भी डीएनए पे चार्ज रहता है दोस्तों, चार्ज कौन सा रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। दिस पैकेजिंग टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। और ये जो प्रोटीन्स रहेंगे दोस्तों, ऑब्वियसली अगर पैकेजिंग होनी है डीएनए के साथ जो कि एसिडिक है, प्रोटीन्स कैसे रहेंगे दोस्तों? बेसिक। और जो भी चार्ज रहेगा प्रोटीन्स पे मतलब अमीनो एसिड्स पे, वो चार्ज कौन सा रहेगा दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज। मींस यहाँ पे क्या रहेंगे दोस्तों? सपोज ये अगर डीएनए है तो यहाँ पे क्या रहेंगे? ऐसे यस बेसिक प्रोटीन्स रहेंगे। दीज आर द बेसिक प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द यस डीएनए। और ऐसे ही क्या हो जाएंगे दोस्तों? पैकेजिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पैकेजिंग ऑफ द डीएनए इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स। तो इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग दोस्तों, द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोसोम। किससे होती है दोस्तों? न्यूक्लियोसोम की हेल्प से। अभी न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है पहले देखते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, एंड उसके बाद देखते हैं कि हाउ द डीएनए इज पैक्ड विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूक्लियोसोम। तो देखते हैं न्यूक्लियोसोम। अब ये जो न्यूक्लियोसोम रहेगा दोस्तों, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स रहेंगे दोस्तों। डीएनए के साथ साथ क्या रहेंगे? हिस्टोन प्रोटीन्स। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, देखते हैं दोस्तों। द हिस्टोन प्रोटीन्स दैट फॉर्म द न्यूक्लियोसोम, दीज आर H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये क्या है? सब हिस्टोन प्रोटीन्स है दोस्तों। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है, दे फॉर्म द ऑक्टेमर। ऑक्टेमर फॉर्म करते हैं। ऑक्टेमर मतलब क्या होता है दोस्तों? 8 हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर्म प्रेजेंट रहेंगे। 8 हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन से रहेंगे? 2H2A, H2B, H3 एंड H4। मींस वन न्यूक्लियोसोम इट कंटेन्स 2H2A, 2H2B, 2 H3 रहेंगे और 2 H4 रहेंगे। मींस टोटल कितने होंगे दोस्तों? 8 रहेंगे। दे विल फॉर्म यस हिस्टोन ऑक्टेमर। क्या देख रहे हैं दोस्तों? न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। न्यूक्लियोसोम में क्या प्रेजेंट रहता है? डीएनए यानी हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स में क्या रहता है? हिस्टोन ऑक्टेमर रहेगा दोस्तों। हिस्टोन ऑक्टेमर में दीज आर दी यस 2 यूनिट्स ऑफ ईच H2A, H2B, H3 एंड दी H4 हिस्टोन प्रोटीन्स। और उसके बाद एक रहेगा H1, ये रहेगा दोस्तों लिंकर हिस्टोन और लिंकर प्रोटीन बोलोगे इसको। लिंकर हिस्टोन और लिंकर प्रोटीन लिंक करने का काम करेगा। कैसे लिंक करता है देखते हैं दोस्तों। तो स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा दोस्तों न्यूक्लियोसोम का? यस 2 यूनिट्स, मतलब एक यूनिट हो गया सपोज दोस्तों H2A, ये दूसरा यूनिट है H2B, यस H3 एंड देयर विल बी H4। मींस दिस इज H2A, H2B, H3 एंड H4 सेम रहेंगे दोस्तों। सपोज हियर इज H2A, ये दूसरा H2B हो गया पीछे साइड, यहां से H3 होगा सपोज, और यहाँ पे सपोज देयर इज H4। सो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 8 यस हिस्टोन प्रोटीन्स एंड दिस फॉर्म द ऑक्टेमर ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन्स, दैट इज हिस्टोन ऑक्टेमर। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है दोस्तों, ये चार्ज कौन सा रहेगा? ये किस पे डिपेंड करेगा? द अमीनो एसिड्स दैट फॉर्म्स दिस हिस्टोन प्रोटीन्स। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है दोस्तों, these हिस्टोन प्रोटीन्स these आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड। ये बेसिक अमीनो एसिड से बनते हैं दोस्तों। एग्जांपल कौन से है दोस्तों? लाइसिन एंड आर्जिनिन। मींस दिस हिस्टोन प्रोटीन्स दे आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। और लाइसिन और आर्जिनिन बेसिक अमीनो एसिड्स है, और इस पे चार्ज कौन सा रहेगा दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। चार्ज कौन सा रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। अब हिस्टोन प्रोटीन्स पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है।
और नेचर कैसा है उनका, बेसिक है। दिस हिस्टोन प्रोटीन्स, बेसिक एंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स हेल्प करेंगे किसको, डीएनए पैकेजिंग के लिए, जो कि एसिडिक एंड निगेटिवली चार्ज है। अब हिस्टोन ऑक्टेमर है दोस्तों, H1 लिंकर प्रेजेंट रहेगा। H1 लिंकर क्या करेगा, यहाँ पे सपोज क्या करेगा दोस्तों, प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे H1 लिंकर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं दोस्तों, न्यूक्लियोसोम का। ये क्या है, ऑक्टेमर है। ये क्या है, H1 लिंकर है। अभी टू दिस ऑक्टेमर एंड H1 लिंकर क्या रहेगा दोस्तों, ये जो डीएनए है, ये डीएनए क्या करेगा, रैप करेगा। मींस यहां से डीएनए आएगा, यस, सपोज दिस इज द डीएनए, रैप करेगा, यस, और यहां से यस बाहर आएगा दोस्तों। मींस जहां से डीएनए एंट्री कर रहा है और जहां से डीएनए क्या कर रहा है दोस्तों, यस, एग्जिट कर रहा है, वहां पे क्या रहेगा, ये H1 लिंकर क्या रहेगा, लिंक करेगा। क्या लिंक कर रहा है, डीएनए को, किसको, डीएनए विथ ऑक्टेमर। ये फंक्शन रहता है किसका, H1 का। यहां पे एक ऑक्टेमर हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर रहेगा दोस्तों, इसको क्या बोलोगे आप, न्यूक्लियोसोम। नाउ दिस वन न्यूक्लियोसोम इट कंटेन्स नियर अबाउट 200 बेस पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। टोटल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स कितने रहेंगे दोस्तों, 200 बेस पेयर्स। फिर ये जो डीएनए निकल रहा है दोस्तों, दिस डीएनए इट विल रैप अगेन टू द अनदर ऑक्टेमर। यहां पे अगेन एक ऑक्टेमर प्रेजेंट रहेगा दोस्तों, और ये ऑक्टेमर पे यस डीएनए क्या करेगा, रैप करेगा। यहां पे H1 लिंकर प्रेजेंट रहेगा एंड यहां पे डीएनए क्या करेगा, रैप करेगा, और यहां से यस एग्जिट। अगेन दिस डीएनए इट विल रैप अराउंड दी अनदर ऑक्टेमर एंड देयर विल बी द चेन ऑफ दिस न्यूक्लियोसोम्स। अब ये जो डीएनए दिख रहा है दोस्तों, ये जो डीएनए रहेगा, इस डीएनए के दो पार्ट्स रहते हैं। एक रहता है कोर डीएनए और दूसरा रहता है लिंकर डीएनए। कोर डीएनए एंड लिंकर डीएनए। यस, आपको पता है जो भी न्यूक्लियोसोम में टोटल डीएनए रहेगा, इसमें न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स कितने रहते हैं दोस्तों, 200 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स। दिस 200 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स अगेन डिवाइडेड इन द कोर डीएनए एंड द लिंकर डीएनए। कोर डीएनए इज द एक्चुअल डीएनए दैट इज wrapped around this histone octamer, means this proper, and this linker DNA is the DNA that is present between or that links the two न्यूक्लियो ऑक्टेमर्स। अब ये जो डीएनए रहेगा दोस्तों, जो कि एक्चुअल रैप हो रहा है, वो कितना टर्न ले रहा है, 1 3/4 टर्न ले रहा है। मतलब एक कंप्लीट टर्न प्लस जो दूसरा टर्न है उसका सिर्फ 3/4 पार्ट ले रहा है। मींस जो भी टोटल 200 बेस पेयर्स है दोस्तों, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 146 बेस पेयर्स कहां पे प्रेजेंट रहेंगे, यस, दे विल फॉर्म द कोर ऑफ दिस न्यूक्लियोसोम एंड द रिमेनिंग जो लिंकर डीएनए रहेगा दोस्तों, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स रहेंगे, 54 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स रहेंगे। सो दिस इज अबाउट द कोर डीएनए एंड द लिंकर डीएनए दैट लिंक्स द टू ऑक्टेमर। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि फर्दर पैकेजिंग कैसी होती है। तो ये स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है दोस्तों, यस, यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। देन लिंकर डीएनए, अनदर न्यूक्लियोसोम, देन लिंकर डीएनए, अनदर न्यूक्लियोसोम। सो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। मतलब ये धागे जैसा लग रहा है और ये कैसा लग रहा है, बीड्स जैसे लग रहा है। दैट्स व्हाई इट इज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है। दिस न्यूक्लियोसोम, दिस आर रिपीटेटिंग यूनिट्स ऑफ द क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के क्या है, ये रिपीटेटिव यूनिट्स है। और ये स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप कैसे दिखेगा दोस्तों, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये जो न्यूक्लियोसोम रहेंगे दोस्तों, ये न्यूक्लियोसोम की क्या हो रही है, कॉइलिंग हो रही है। तो ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम्स, दिस सपोज 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 न्यूक्लियोसोम रहेंगे दोस्तों, दिस 6 न्यूक्लियोसोम दे विल फॉर्म वन सॉलिनॉइड, दे विल फॉर्म वन सॉलिनॉइड, वन सोलेनॉइड फॉर्म करेंगे। एंड ये जो सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर दिखेगा, इट लुक्स लाइक अ टेलीफोन वायर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा दोस्तों इसका। This solenoid again it gets further coiled and recoiled. There will be condensation or compaction of these solenoid fibers and it will form the chromatin fibers. These chromatin fibers, they will form, yes, chromatids. And these chromatids again there will be further coiling and recoiling and there will be the formation of chromosomes. क्या बनेंगे दोस्तों, क्रोमोसोम्स बनेंगे। सो ये जर्नी होती है दोस्तों डीएनए से क्रोमोसोम्स फॉर्म होने की। तो अभी तक इस वीडियो में क्या देखा है दोस्तों, डीएनए है, दिस डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन्स
हिस्टोन प्रोटीन्स ऑक्टेमर प्लस H1, यस दे विल फॉर्म न्यूक्लियोसोम। ऐसे नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम का क्या फॉर्म होगा दोस्तों, न्यूक्लियोसोम फाइबर्स फॉर्म होंगे, यस न्यूक्लियोसोम फाइबर्स। दिस न्यूक्लियोसोम दिस आर रिपीटेटिंग यूनिट्स ऑफ क्रोमैटिन। दिस न्यूक्लियोसोम फाइबर्स उनका फर्दर कॉइलिंग रिकॉइलिंग होगी, कंडेंसेशन होगा, कॉम्पैक्शन होगा दोस्तों। न्यूक्लियोसोम फाइबर से कॉइलिंग होगी, सोलेनॉइड फाइबर्स बनेंगे। सोलेनॉइड फाइबर्स दे अगेन गेट सुपर कॉइल्ड टू फॉर्म द यस क्रोमैटिन फाइबर्स। दिस क्रोमैटिन फाइबर्स की अगेन कॉइलिंग होगी, सुपर कॉइलिंग होगी टू फॉर्म क्रोमैटिड्स। और ये जो क्रोमैटिड्स रहेंगे दोस्तों, दिस क्रोमैटिड्स दे विल फॉर्म द क्रोमोसोम्स। तो जब डीएनए से क्रोमोसोम बन रहा है दोस्तों, तो लेंथ कैसी होगी दोस्तों, यस लेंथ विल बी डिक्रीज्ड, लेकिन थिकनेस कैसी होगी दोस्तों, इंक्रीज होगी। थिकनेस क्या होगी, इंक्रीज। तो थिकनेस होगी इंक्रीज। अब डीएनए की डायमीटर कितनी है दोस्तों, डायमीटर ऑफ द डीएनए इज 2 नैनोमीटर। अब लेकिन जो क्रोमोसोम्स रहेगा एट द मेटाफेजिक स्टेज ऑफ द क्रोमोसोम, जो भी थिकनेस रहेगी वो कितनी थिकनेस रहेगी दोस्तों, यस 1400 नैनोमीटर। मींस थिकनेस तो बढ़ रही है लेकिन लेंथ क्या होगी दोस्तों, डिक्रीज। ये जो पैकेजिंग है दोस्तों फ्रॉम दिस डीएनए अप टू दिस सोलेनॉइड फाइबर्स, इसको बोलोगे आप यस लो लेवल पैकेजिंग ऑफ द डीएनए, लोअर लेवल ऑफ द पैकेजिंग। लेकिन वहां से अप टू द क्रोमोसोम दिस विल बी द हायर लेवल ऑफ द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए, हायर लेवल। अब लोअर लेवल तक तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन लगेंगे दोस्तों, लेकिन फॉर द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए एट हायर लेवल्स, यहां पे यस देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वन अनदर सेट ऑफ प्रोटीन्स, दीज आर कॉल्ड एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। सो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स क्या है दोस्तों, दीज आर द प्रोटीन्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए एट हायर लेवल। उसके बाद देखते हैं दोस्तों यूक्रोमैटिन क्या होता है और हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है। तो दोस्तों सपोज एक क्रोमोसोम है, और ये जो क्रोमोसोम है दोस्तों, इस पार्ट को क्या बोलोगे आप, सेंट्रोमियर। और ये जो टिप रहेगा इसको क्या बोलोगे आप दोस्तों, टीलोमियर बोलोगे। तो जो भी सेल साइकिल रहती है दोस्तों, ड्यूरिंग द सेल साइकिल, ड्यूरिंग इंटरफेज एंड अर्ली प्रोफेज, ड्यूरिंग इंटरफेज और अर्ली प्रोफेज में क्या होता है दोस्तों, जो भी क्रोमोसोम का टीलोमियर और सेंट्रोमियर का पार्ट रहेगा दोस्तों, इट इज डेंसली पैक्ड। एक ऐसा रहता है हाईली कंडेंस रहता है, डेंसली पैक्ड रहता है, डेंसली पैक्ड और हाईली कंडेंस्ड। और ये जो हाईली डेंस्ड और हाईली कंडेंस्ड पार्ट रहेगा दोस्तों, इसको ही क्या बोलोगे आप, हेटेरोक्रोमैटिन बोलोगे। लेकिन जो यूक्रोमैटिन रहेगा, दिस यूक्रोमैटिन इट विल बी यस लूजली पैक्ड एंड नॉन कंडेंस्ड। अब ये जो हेटेरोक्रोमैटिन रहेगा दोस्तों, इट इज जेनेटिकली लेस एक्टिव। ये कैसा रहेगा, जेनेटिकली लेस एक्टिव रहेगा दोस्तों। ये जेनेटिकली लेस एक्टिव रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये हाईली कंडेंस्ड है दोस्तों, तो इसकी अनवाइंडिंग जो रहेगी डीएनए की या अनकॉइलिंग रहेगी, ये कैसी होगी दोस्तों, डिफिकल्ट रहेगी, इसलिए ये कैसा है, जेनेटिकली लेस एक्टिव। लेकिन ये जो यूक्रोमैटिन है, इट इज जेनेटिकली मोर एक्टिव। मोस्टली जो हेटेरोक्रोमैटिन रहेगा दोस्तों, इट डू नॉट टेक्स पार्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन आल्सो, while this euchromatin it takes part in the replication and also it is transcriptionally more active, ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव। ये जो हेटेरोक्रोमैटिन रहेगा दोस्तों, ये 2 to 3 टाइम्स यूक्रोमैटिन से कैसे रहेगा, ज्यादा रहेगा, 2 to 3 टाइम्स ये ज्यादा रहेगा हेटेरोक्रोमैटिन एज कंपेयर टू यूक्रोमैटिन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।